क्या आप गरीब लोगों से मोल भाव करते हैं? 10 रुपए में आपका कुछ बहुत बड़ा होना नहीं है ना? लेकिन उन लोगों का 10 रुपए में बहुत कुछ हो सकता है। इनके लिए छोटे छोटे काम बहुत मायने रखते हैं और आपके लिए भी ये एक तरीका है। लेजिटिमेटली आप दुआएं ले पाएंगे। मेहनत से कुछ काम कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको सपोर्ट करें, उसी से देश आगे बढ़ेगा। क्या आप गरीब लोगों से मोल भाव करते हैं? क्या बचा लेंगे आप ये करके? अगर कोई दिया दे रहा है, कोई बत्ती दे रहा है, कोई मोमबत्ती बेच रहा है, दिवाली आ रही है, लक्ष्मी गणेश जी आप खरीदने जाओगे, 50 रुपए के अगर आप 55 रुपए के 50 में करा लोगे या 100 के 90 में करा लोगे या 80 में करा लोगे तो 10 रुपए में आपका कुछ बहुत बड़ा होना नहीं है ना? लेकिन उन लोगों का 10 रुपए में बहुत कुछ हो सकता है। तो और मैंने देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ी दूर जाना है, रिक्शे वाले भैया से अगर 30 रुपए बोल रहे हैं तो हम 20 करा लेते हैं। भैया मेट्रो तक तो 20 रुपए लगते हैं, आप 30 क्यों ले रहे हो? ऑटो वाले भैया से पैसे कम करा लेते हैं। देखिए, बिल्कुल मत करिए, बहुत गलत बात है और मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, आपको भी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए, जब आप ये छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को सपोर्ट करते हैं तभी हमारा देश आगे बढ़ता है। अगर आप इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ये लोग क्या करेंगे? ये लोग उल्टे सीधे काम करेंगे। कुछ अच्छा कर रहे हैं, मिट्टी से कुछ बर्तन बना रहे हैं, वो बेच रहे हैं, जमीन पे बैठे हैं। इनके लिए छोटे छोटे काम बहुत मायने रखते हैं और आपके लिए भी। अगर आप कोई महंगा सामान खरीदेंगे या चाइना से बना हुआ आप वो लक्ष्मी गणेश खरीद लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल मत खरीदना। अगर पटरी वाले बेच रहे हैं तो उनसे भी शायद आप ना खरीदें तो अच्छा है, क्योंकि आप खरीदते रहेंगे तो वो लाते रहेंगे। हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। गंदे गंदे रंग होते हैं और गंदा मटेरियल यूज होता है उसके अंदर, प्लस सारा पैसा हमारे फेस्टिवल का वहाँ बाहर चला जाता है, जो नहीं जाना चाहिए। दिवाली सबकी है और ये फेस्टिवल सबके हैं। उनके लिए भी अगर वो उनका फेस्टिवल चलता रहे, वो किसने देखना है? आपको देखना है, मैंने देखना है। जब आप होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, गाड़ी की सर्विस कराते हैं, 50,000 55,000 रुपये की सर्विस होती है। चलिए, आपकी गाड़ी अगर छोटी वाली है तो आपकी सर्विस 10-12 हज़ार की होती है, 8 हज़ार की होती है। उसमें तो आप कोई नेगोशिएशन नहीं कर पाते। आप होटल में जाके रहते हैं, वहाँ कुछ नहीं कर पाते। आप रेस्टोरेंट में खाते हैं, आप वहाँ कुछ नहीं कर पाते। आप 5 स्टार से छोड़ दीजिए, चलिए आप कोई ब्रांडेड जूते खरीदते हैं तो आप नेगोशिएशन नहीं कर पाते, है ना? कोई करने देता है मॉल वाला? बिल्कुल नहीं करने देता। आप ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, आप नहीं कर पाते। आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, आप कुछ नेगोशिएशन नहीं कर पाते। जब आप वहाँ नहीं कर पाते और इतने सारे पैसे खर्च देते हैं तो 100 रुपये का तो आजकल पान भी आने लगा है ना? तो उसमें भी आप पान खा के थूक देते हैं या खा भी लेते तो क्या है? जब 100 रुपये 200 रुपये ऐसी चीज़ों में चले जाते हैं, अगर इन गरीब लोगों के पास चले जाएंगे तो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये एक तरीका है। लेजिटिमेटली आप दुआएं ले पाएंगे, है ना? उन लोगों के ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? आपने उनकी बिल्कुल इज्जत रखते हुए, उनका सम्मान करते हुए। कोई भीख नहीं मांग रहे, कोई बाहर जाके वो आपसे ये नहीं करे कि मुझे फ्री में पैसा दे दो। अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, धूप में बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं, कोई कैसे काम कर रहे हैं। म्यूनिसिपैलिटी को भी पैसा देना पड़ता है और आपको पता है हमारा देश में कैसे तंत्र चलता है। बहुत सारे लोग उनको परेशान करने आ जाते हैं, छोटी छोटी उनकी पैसे चले जाते हैं। मैं अभी किसी से मिला था, वो छोटा चूड़ियों की दुकान है मॉल में। वो बोल रहे थे कि 25,000 रुपये तो सिर्फ मेरा रेंट जाता है। इतनी सी दुकान है, एक खड़े होने की जगह है। वो बोलते हैं 25,000 रुपये तो मेरा रेंट जाता है, मुझसे अगर आप नेगोशिएट करोगे तो मुझे बचेगा क्या? तो हालांकि मेरा नेगोशिएशन करने का पर्पस नहीं था, बट ये जानने का जरूर पर्पस था कि वो किस तरीके से अपना चला रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है और खासकर ऐसे लोगों के पास जिनके पास जमा पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है, जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है ना? सब जो बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, साधन, धन के साथ साधन भी चाहिए, वो साधन नहीं है, फिर भी वो काम कर रहे हैं, फिर भी वो अपने लेजिटिमेटली और जस्टिफाइड तरीके से अपनी इज्जत और सम्मान को बरकरार रखते हुए मेहनत से कुछ काम कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको सपोर्ट करें, उसी से देश आगे बढ़ेगा। और उनसे नेगोशिएट करने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, मुझे लगता है, मैं तो ये मानता हूँ। शायद भगवान भी तभी खुश होंगे जब हम ऐसे लोगों को खुश करें, बिकॉज त्यौहार खुशियाँ स्प्रेड करना है। तो वो त्यौहार पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप खुश होंगे, है ना? सबको खुश करना है। खुशी देने से ही खुशी मिलेगी, एंड दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आज के समय में, बिकॉज ये जो पैंडमिक आया उसकी वजह से कितने लोगों के काम धंधे खराब हो गए, कितने लोग भूखे मर गए, कितने लोगों के अपने चले गए। तो ये उसके बाद एक पहला बड़ा कोई त्यौहार आ रहा है। आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़
जब भी आप किसी ऐसे गरीब को देखें तो आप उनको फ्री में कोई पैसे मत दें, बिल्कुल मत दें। लेकिन जो भी आप उनसे सामान खरीद रहे हैं, एक खरीद रहे हैं तो दो खरीदने की कोशिश करें, दो मोमबत्ती एक्स्ट्रा लेके किसी को गिफ्ट कर दें, दो दिया एक्स्ट्रा लेके किसी को गिफ्ट कर दें। उससे उनके घरों तक पैसा जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपके पास सबसे आसान तरीका है दुआएं लेने का, सबसे आसान तरीका है ब्लेसिंग्स पाने का। बिकॉज छोटा सा पैसा खर्च करके आप किसी को खुश कर रहे हो, भगवान भी ज़रूर खुश होंगे। भगवान वो मूर्ति खरीदने से शायद इतना खुश ना हो जितना कि वो खुश होंगे कि आप किसी को उस खुशी का पार्ट बना रहे हो। मेरा नाम शिशिर गुप्ता है, मैं फाउंडर एंड CEO हूँ स्टार्टअप लेंस का। जय हिंद।